Hello friends, my name is Shailesh Yugender and I am an incoming software engineer at Acolyte Digital. So before getting into the video, let's talk about something very important. Newton School has recently launched a completely online MS program in association with the Europe's MIA University. As you all know that the Newton School is dedicated to helping students to become a full stack developer and also get them placed at some of the best companies in the country. But now Newton School has gone one more step further with this MS degree program. If you're a working professional or a student interested in pursuing the masters in computer science but don't want to deal with the burden of high college fees, don't worry, as Newton School is now offering a special 1-year master degree completely online, allowing you to work and study from your home. By having an online degree by the European University and accepted all across the world, you will be able to equip yourself with a valuable skill set while taking your career to the next level in India and abroad. If you wish to improve your chances of success in the computer science industry, there is no better time than today. For more information on how Newton School can offer this incredible opportunity, check out this website, and trust me guys, this MS program could prove to be a turning point in your career. So my friends, what are you waiting for? Check out the link in the description box and register. Then an expert from the Newton School will contact you directly. हेलो गैस, वापस से मैं स्वागत करता हूं आप लोगों को हमारे डीएसए विद सी प्लस प्लस के कोर्स पर। तो यार मैं हूं शैलेश, तो आप लोगों को पता ही होगा मैं कौन हूं यार। तो आज मैं बताने वाला हूं मैक्सिमम सम सब एरे, ठीक है। मतलब मैक्सिमम सम निकालना है आपको सारे सब एरे में, ठीक है। तो वो मुझे प्रिंट करना है। तो मैं आई थिंक आप लोग अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो उसे पहले देख लो। मैंने समझाया है आप लोगों को कि क्या सब एरे होता है, किसको क्या सब एरे बोलते हैं, और सारे सब एरे को मैंने प्रिंट करके भी दिखाया था अपने 2 वैल्यू मतलब 3 वैल्यू शायद लग गया था उस पर, ठीक है। तो क्वेश्चन तो अधूरा रह गया था पिछले बार, टाइम नहीं था, तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आप लोगों को। तो याद है 1 2 3 4 आपका सब एरे था। आपको क्या करना है, सारे सब एरे निकाल के सबका सम निकालना है। अब उसमें जो मैक्सिमम सम होने वाला है उसे मुझे प्रिंट कर देना है। तो इस केस में आपका 10 आ रहा है, तो ये मुझे प्रिंट करके दिखाना होगा वहां पर, ठीक है। तो क्या करना होगा मुझे, मैं आपको शायद अब कुछ बताया था आप लोगों को पिछले वीडियो में, तो मैं फिर से रिकैप करा दे रहा हूँ फटाफट। मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पर 2 लूप चलाने वाला हूं। एक होगा आई का मेरा जो चल रहा होगा 0 से लेकर n तक, दूसरा होगा जे का जो चल रहा होगा i से लेकर n तक, ठीक है। बेसिकली हम लोग 1 2 3 4 अगर हमारा दिया हुआ है वैल्यू तो हम लोग i को फिक्स कर रहे हैं, और i2j 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 हमारा सवेरे मिलते जाएगा, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। इसे मैं बोल रहा हूँ पहले पिछले वीडियो मेरा देख लो, फिर ये वीडियो आगे कंटिन्यू करो, ठीक है। फिर जैसे मेरा i बढ़ेगा तो जैसे मेरा 1 2 3 4 है, जैसे मेरा i इंक्रीज हुआ तो ये i2j हुआ, फिर i2j, फिर i2j, इस तरह मेरा चला जाएगा। फिर मेरा अगर 1 2 3 4 है, i इंक्रीज हुआ तो i2j नेक्स्ट टाइम में फिर i2j सिर्फ हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपको पता होगा, ठीक है। तो इतना तो मैं बता दिया था। अब चलते फटाफट कोड की तरफ। तो ये मैंने आपको बोला कि जिसको एक्सप्लेन नहीं समझ में आया एक्सप्लेनेशन, तो एक बार पिछले वीडियो देख ले, ठीक है, अच्छे से। तो आते हैं कोड के तरफ। तो यहाँ जैसे मैंने बताया कि 1 2 3 4 मैंने लिया था, तो मैं जब रन किया तो मुझे सिर्फ सारे सब एरे प्रिंट होकर दिख गए, ठीक है। सारे सम प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक ले लेता हूँ सम, ओके। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इंट सम एक लेता हूँ 0, ठीक है। तो पहले इसी में कुछ चेंजेस मैं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ के लेता हूँ, और क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सम को पहले क्या करूँगा, प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ लिखूंगा सम फिर इक्वल टू यहाँ पर नॉर्मल सम, ठीक है। बस, और हैंडल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं ये करूँ तो मुझे क्या होगा, हर एक सब एरे का सम मुझे बगल बगल में प्रिंट होते हुए दिख जाएगा, ठीक है। देख सकते हो इसका सम 1 है, दिख गया। ये बगल वाले का सम 3 हो जाता है, इसका सम 6 10, उस तरह सबका सम आपको दिख रहा होगा। और मैक्सिमम वैल्यू इसका है जिसका आ रहा है 10, ठीक है। इसका सम आपका 10 आ रहा है, मुझे ये प्रिंट करना है, ओके। तो देख सकते हो यहाँ मैंने किस तरह सम को निकाला है, ठीक है। अब देखो मैं इसी कोड को यूज करने वाला हूँ, ठीक है। आई रिपीट, मैं चलाया 0 से n लूप चलाया, फिर i से लेकर n लूप मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था। एक मैंने सम यहीं पर ले लिया, और जो ये लूप है जहां मैं सारे सब एरे के डेटा एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहा हूं, वहीं पर मैं क्या करूंगा, सम भी निकाल लूंगा, ठीक है। जैसे मैं एरे ऑफ के को प्रिंट कर रहा हूँ, बेसिकली वो सब एरे का एक एलिमेंट है प्रिंट कर रहा हूँ जो मैं, उसको मैं क्या करूंगा, सम में साथ ही साथ ऐड भी करता जाऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने सम पर ऐड किया, इस फॉर लूप के बाद क्या होगा, मुझे जो सम वेरिएबल है उसमें मुझे पर्टिकुलर सब एरे का सम मुझे मिल चुका है, ठीक है। और मैं सिर्फ उसे क्या कर रहा हूँ, यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिख रहा होगा आपको 1 का 1 हो गया, 1 2 का 3 हो गया, 1 2 3 का 6 हो गया। इस तरह आपको सारे सब एरे का सम मैं यहाँ प्रिंट कर पा रहा हूँ आराम से,
ठीक है। अब बस मुझे निकालना है मैक्सिमम, ठीक है, मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो क्यों ना मैं सिंपली सा एक वेरिएबल ले लूं मैक्सम, और यहाँ पर सारे सम जो निकल रहे हैं उसे मैं क्या कर दूंगा, बस मैक्सिमाइज करते जाऊंगा। बस इतना करने से मेरा काम बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक ले लेता हूँ इंट मैक्सम, ठीक है, इंट मैक्सम इक्वल टू 0। ओके, यहाँ 0 मैंने ले लिया था, सम मैं निकाल लिया। अब एक काम करता हूँ, इसको एक बार वो कर देता हूँ कमेंट कि मैं प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसको भी कमेंट कर दो, इसको भी कमेंट कर दो, ठीक है। अब मुझे क्या करना, सम में मुझे सम मिला हुआ है, अब उसे बस मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो मैं करूंगा मैक्स सम इक्वल टू मैक्स AMX नहीं MX, मैक्स ऑफ मैक्सम कॉमा नॉर्मल सम, ठीक है। ये मैंने मैक्सिमाइज किया तो मुझे क्या होगा, मैक्स सम में सारे सम जो निकल रहे थे उसका मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सिंपली फॉर लूप वगैरह के बाद मैं सी आउट कर दूंगा मैक्सम, या मैक्सम मैंने प्रिंट कर दिया। ओके, अब मैं अगर रन करूंगा तो मुझे आंसर देखने को मिल जाएगा 10, क्योंकि 10 मेरा इसका मैक्सिमम वैल्यू होने वाला है। सारे सवेरे का सम को मैक्सिमाइज करूंगा तो मुझे 10 मिलने वाला है, तो वो मिल गया मुझे 10, ठीक है। तो 10 मिल गया मुझे। समझ में आया आपको 10 कैसे मिला यहाँ पर, कि मैं सिंपली से एक मैक्स सम लेके मतलब इसमें अपडेट करता रहूंगा। इसमें मैंने लेकर रख लिया पहले से, 0 से n लूप चलाया पहला, दूसरा i से n चलाया j का वैल्यू, j का लूप को, फिर एक नॉर्मल एक टेम्पोररी सम ले लिया यहाँ पर जो मैं k का लूप चला रहा हूँ i से लेकर j तक का, उसमें मैं सिंपली सम को ऐड करते जा रहा हूँ और यहाँ बस बाहर में मैक्सिमाइज किया और बाहर सिंपली आके प्रिंट कर दिया, एकदम एज सिंपल एज पॉसिबल, ठीक है। इसको एक बार हटा दो जो कमेंट वगैरह लिखा हूँ। अब आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारा 3 लूप चल रहा है, ठीक है। नेस्टेड में आपका एक लूप चला, नेस्टेड में दूसरा लूप है और नेस्टेड में ही तीसरा लूप है। तो अगर आपको अगर जिसको कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में नहीं पता है तो मैं आई थिंक उसका एक वीडियो बना दूंगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे देखा जाता है कोई भी पर्टिकुलर कोड का, ठीक है। तो जिसको पता है मैं उसके लिए एक बार बोल रहा हूं कि इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका है ऑर्डर ऑफ n क्यूब, ठीक है। अगर आपका n या 4 है तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया ऑर्डर ऑफ n क्यूब, क्योंकि आपका नेक्स्टेड में 3 लूप चल रहा है, 1 2 3 लूप चल रहा है, तो आपका ऑर्डर ऑफ n क्यूब हो जाता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बट मुझे क्या करना है, थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना है यार, n क्यूब तो बहुत ज्यादा होता है। तो मेरे पास एक ऑप्टिमल तरीका है जिसमें आप ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। आप इसको ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। कैसे करूंगा यार, तो कुछ तो सोचना पड़ेगा उसके लिए। अब मैं आपको एक हिंट देता हूं, ठीक है, आप लोग खुद सोचिएगा, आपको मैं हिंट दे रहा हूं। मैं यहाँ पर नीचे में यहाँ मुझे मैं सम निकाल रहा हूं, बस मुझे क्या करना है, इस लूप को हटाकर मुझे क्या करना है, 2 लूप में मुझे काम कर देना है, तो मेरा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में हो जाएगा। जो लास्ट वाला लूप है जो नेस्टेड में एकदम लास्ट में आ रहा है, जो मैं सेलेक्ट करके रखा हूं, ये बस मुझे हटाना है, इसमें मैं सम निकाल रहा हूं, ठीक है। कि मैं जबरदस्ती का i से लेकर j बार बार लूप चला रहा हूं और सम निकाल रहा हूं, ठीक है। क्यों ना मैं उसे क्या करूं, इसी लूप में मैं कर लूं सम कैलकुलेट। क्या ये पॉसिबल है? आई थिंक ये पॉसिबल तो होना ही चाहिए ना भाई, क्योंकि मैं नीचे में ना करके यहाँ तो कर ही सकता हूँ सम को अपडेट, ठीक है। तो देख सकते हो मैं क्या आपको बोलना चाह रहा हूँ, देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। और नीचे करो, देखिए यहाँ पर दिया 1 2 3 4, ठीक है। मैं जब प्रिंट कर रहा हूँ सब एरे, तो मैंने क्या लिया, एक सब एरे, फिर देखिए मैं सब एरे में ऐसे जा रहा हूँ, फिर मैं सब एरे में ऐसे जा रहा हूँ, फिर मैं सब एरे में ऐसे जा रहा हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो क्या आपको समझ में आ रहा है, पहला सब एरे का सम क्या है 1, सेकंड सब एरे जो हमारा 1 2 का सम क्या होगा, जो पीछे का था प्लस जो अभी का करंट वैल्यू है, तो क्या हो गया 3। अब जो नेक्स्ट सब एरे मतलब 1 2 3, तो उसका क्या हो जाएगा टोटल सम आपका, देखिए स्टार्टिंग का 2 एलिमेंट का सम निकला हुआ है ऑलरेडी, बस +3 कर देना है इसमें आपको, मतलब करंट वैल्यू को, हो गया 6। अब सब एरे कौन आ रहा है, 1 2 3 4 आ रहा है, तो उसका सम के लिए हम लोग को फिर से 1 से लेकर 4 तक का लूप नहीं चलाना होगा। मुझे 1 2 3 का ऑलरेडी सम पता है क्या 6, बस इसी में आपको करंट वैल्यू जो है हमारा 4 उसे ऐड कर देना है और हो गया 10। देखिए आपको एक ही फॉर लूप में, जैसे मैंने अभी दिखाया आप लोगों को, एक ही फॉर लूप में मैंने सबका सम निकाल लिया, ठीक है। आप लोग को हर एक i से लेकर j तक का लूप नहीं चलाना पड़ा, आप पीछे वाले वैल्यू को यूज कर रहे हो और उसको उसमें सिर्फ अपना करंट वैल्यू का सम को ऐड कर रहे हो, तो आपको नया सवाल का सम मिल जा रहा है आप लोगों को। देखा कितना इजी था एकदम। अगर आपको नहीं समझ आया फिर से मैं बता रहा हूँ, आपका 1 2 3 4 था, ठीक है। आपका पहला सवाल था सिर्फ 1, पहला सवाल है उसका आपको मिल गया सम 1, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपका था 1 2, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली अभी जो 3 लूप चल रहा है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से 1 से लेकर 2 तक का मैं लूप चला रहा हूँ और ऐड करके 1 + 2 3 निकाल रहा हूँ। और मैं क्यों करूँ, मुझे 1 तक का तो सम मुझे मिला है जो है 1। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, प्लस जो करंट वैल्यू कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 3, जो सम है इसका सवाल का। अब नेक्स्ट सवाल कौन होने वाला है इसका 1 2 3। अब मैं कोड में क्या कर रहा हूँ, 1 से लेकर 3 तक का लूप चला रहा हूँ। मैं क्यों लूप चला, मुझे 1 से लेकर 2 तक का तो सम पता है मुझे 3 पहले से, वो जो मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, बस उसमें करंट वैल्यू को ऐड कर दो तो मुझे मिल गया इसका सवाल का सम। उसी तरह 1 2 3 4 में 6 पता है मुझे पीछे तक का सम, बस +4 करना है करंट वैल्यू और मुझे 10 मिल जाएगा, ठीक है। बस इतना ही करना है यार और कुछ नहीं। तो चलो अपडेट करते हैं कोड को।
तो इसको पहले क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। ठीक है, ये जो सम मैं यहाँ ले रहा हूँ इसको यहाँ ना लेकर मैं यहाँ पर सम को ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या करना है, इसको बैक करो या रुक जाओ, पहले यहाँ हटा ही देता हूँ, संग संग आपको लिख के दिखाऊंगा। ठीक है, चलो अभी तक मेरा क्या है मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। पहला चल रहा है लूप 0 से लेकर n तक। मैं फिर यहाँ एक सम ले लिया हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना, हर एक सवेरे का जो सम निकल रहा है पीछे वाले वैल्यू को ऐड मतलब रखना है अपने पास, अपना स्टोर रखना है पीछे वाले वैल्यू को, और करंट वैल्यू को सिर्फ ऐड करना, तो मुझे नया सवेरे का सम मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने इस सम को यहाँ पर ले लिया। ठीक है, तो जब मैं लूप चलाऊंगा अब j का i से लेकर n तक, मैं सिंपली क्या करूंगा, सम में ऐड कर दूंगा एरे ऑफ j। ठीक है, तो मेरा भी क्या हुआ, फिलहाल फर्स्ट सवेरे जो था, जो यहाँ पर सिर्फ 1 था, मुझे उसका क्या होगा, बेसिकली सम मिल गया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसे मैक्सिमाइज कर दूंगा, इसे मैक्सिमाइज करो कॉमा सम। ठीक है, फाइन। अब क्या होगा देखिए, जैसे मेरा लूप आगे चलेगा, नेक्स्ट एडिशन में जाएगा, तो मैं सम में ही ऐड कर रहा हूं एरे ऑफ जे। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे सम में पहला सवेरे का सम तो ऑलरेडी एडेड है, मतलब 1 जो आया था सम वो ऑलरेडी है मेरे पास। सिर्फ करंट वैल्यू जो था मेरा 2, देख सकते हो यहाँ मेरा नेक्स्ट वैल्यू कौन है 2, उसको बस मैंने सिर्फ ऐड कर दिया उसमें, तो हमारा सम हो गया 3। मतलब क्या हुआ, मेरा नेक्स्ट सवेरे का सम मेरा आ गया। ठीक है, तो मैं सिंपली मैक्सिमाइज कर दिया उसको वापस से। फिर जब मेरा लूप चला आगे, जब मेरा क्या हो गया, आगे कौन वैल्यू आया, मेरा 3 आ रहा होगा। ठीक है, तो मेरा सम जो वेरिएबल उसमें देखिए 1 और 2 का सम ऑलरेडी निकला हुआ है जो था 3। अब जो करंट 3 आया उसे मैं बस लेकर सम में ऐड करके लेकर डाल दिया सम में। ठीक है, फिर उसे मैक्सिमाइज कर दिया, फाइन। अब नेक्स्ट जो वैल्यू मेरा आया वो आया 4। अब 4 के लिए मैं फिर से 1 से लेकर 4 क्यों लूप चलाऊंगा, मेरे पास जो सम वेरिएबल है उसमें 1 से लेकर 3 तक का मेरा सम आया ऑलरेडी है, सिर्फ करंट वैल्यू जो मेरा 4 था उसको लेकर बस उसे ऐड कर देना है वहां पर। तो मेरा क्या हो जाएगा, सम 10 वापस से मिल गया, और उसे लेके मैंने अपडेट कर दिया यहाँ पर। उसी तरह जो मेरा आई अपडेट होगा, फिर 2 2 3 2 3 4, फिर 3 3 4, फिर से 4, तो इस तरह का सारे सवेरे का मेरा सम आएगा और मैक्सिमाइज करते जाऊंगा। देखा आपने 3 लूप को कैसे मैंने 2 लूप में कन्वर्ट कर दिया, एकदम सिंपल सा भाषा में। ठीक है, तो मैं अगर इसे रन करूंगा तो यहाँ भी वापस से 10 ही मुझे मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग एक बात सोच रहे होंगे कि यार यहाँ मैक्सिमम सवेरे निकालना है, तो देखकर ही समझ में आ रहा है मुझे कि सारे ही तो पॉजिटिव वैल्यू है, सिंपली सबको डायरेक्टली ही ऐड कर दो, इतना क्या लूप चलाने का मतलब बन रहा है। गुड क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन वैलिड है ना, कि सभी तो पॉजिटिव इंटीजर है, सबको ऐसे ही ऐड करके डायरेक्टली सम करके प्रिंट कर दो, उतना मतलब क्या होना था सवेरे निकालने का। ठीक है, क्वेश्चन में क्या हो सकता है आपको, यहाँ पर 2 की जगह दे सकता है -2। ठीक है, और यहाँ 3 की जगह दे सकता है -3। अब बोलिए, अब क्या सम करने से आंसर आएगा आपका, नहीं आएगा। अब आपका देखिए, आपका मैक्सिमम सवेरे का सम कितना आ रहा है आपका, आई थिंक सिर्फ 4 हो रहा है यहाँ पर। रन करके देख लो, क्योंकि हमारा कोड तो सही आंसर देने वाला है ना, तो रन किया, देखो आंसर 4 आ गया। ठीक है, उसी तरह अगर मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, आई थिंक अब 7 हो जाएगा हमारा मैक्सिमम सवेरे का सम। देख सकते हो मैं जब रन कर रहा हूँ तो मेरा 7 आ गया। ठीक है, समझ में ना आप लोगों को, ये जो कोड है ये क्या करेगा, आपका नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स सबको हैंडल कर लेगा। आपका नेगेटिव वैल्यू हो या पॉजिटिव वैल्यू हो, आपका वो मैक्सिमम सवेरे का सम निकाल के आपको बस प्रिंट करके दे देगा आपको ये कोड। ठीक है, उतना टेंशन नहीं लेना होगा आप लोगों को। तो बस यही था आज के कोड में यार, तो आज का क्लास इतना ही में एंड करते हैं। ठीक है, टाइम तो फिर भी हो गया। ठीक है, तो समझ में आना कैसे काम कर रहा है यहाँ पर कोड। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ मैं 2 भी हटा देता हूँ एक बार, यहाँ -1 यहाँ भी लगा के दिखा देता हूँ एक बार। तो अगर मैं रन करूंगा तो आई थिंक बस लास्ट वाला ही हट जाएगा। तो आई थिंक 4 5 6 7 8 9 आ गया यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाह रहा हूँ जिसमें माइनस को ले लेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर मान लो एक बार फिर से 3 ले लेता हूँ, तो एक बढ़ गया आपका, इसको कर देता हूँ 5। हाँ, आई थिंक यहाँ पर ये शायद पूरे को ही ले लेगा, क्योंकि देखिए अगर आप इतने को ऐड कर दो तो कितना होता है आपका 4 5 6 7 8 9 होता है। ठीक है, अगर आप पूरे को ऐड करो कितना होगा आपका, इतना 9 हुआ, -1 करो कितना होता है 8, और +3 करो कितना होता है 8 9 11 होता है। आई थिंक ये पूरे को ले लेगा। इसको रन करके दिखाता हूं मैं, तो आई थिंक 11 ही आंसर आने वाला है, या 11 आया। देखा आप लोगों ने, यहाँ माइनस होते हुए भी हम लोगों ने क्या किया, पूरे को लिया। क्योंकि क्या हुआ, मैं अगर इतने को ले रहा हूं तो मेरा आ रहा है 7, अब पूरे को ले रहा हूं तो मेरा आ रहा है 11। भले बीच में माइनस वैल्यू है, भले बीच में नेगेटिव वैल्यू है, बट मैं क्या करूंगा, पूरे को ले लूंगा। क्योंकि पूरे को लेने से मेरा क्या हो रहा है, वैल्यू तो मैक्सिमम आ रहा है ना, मेरा वैल्यू मैक्सिमम आ रहा है, तो मैं पूरे को ही लूंगा ना। ठीक है, समझ में आप लोगों को यार ये क्वेश्चन, तो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंटिल देन बाय बाय।